मैं रिसेंटली यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी श्याम सर की। उनकी मैं वीडियोस देखता हूँ, काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं। उनका नाम है श्याम मुजावदिया। तो उनकी एक वीडियो थी कि हम किसी से मिलते नहीं, मिलवाए जाते हैं। कि मतलब फेट या डेस्टिनी अपने आप में एक रोल प्ले करती है। एंड कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि अक्सर अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम सोचते हैं अगर मैं इस इंसान से नहीं मिला तो शायद मेरी लाइफ में ये चीज़ नहीं हो पाती। तो डॉट्स कनेक्ट करना हम शुरू करते हैं। अब हमारा ह्यूमन माइंड वैसा है कि हम मिराकल्स में या फिर ऐसी चीज़ों में ज़्यादातर हम मानने में खुश रहते भी हैं। इनकी अपने आप में सही चीज़ हो सकती है कि सही भी है गलत भी, बिकॉज का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो मैं आपके यहाँ पे आज कुछ कहानियां सुनाता हूँ। पहली आपको कहानी सुनाता हूँ माया नाम की एक लड़की की। तो माया ना एक एस्पायरिंग राइटर है और वो नॉवल लिखना चाह रही है। उसने छोटे छोटे आर्टिकल्स, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह बहुत लिखे, बट लेकिन वो बड़ी कहानी लिखना चाहती है, लेकिन वो लिख नहीं पाती। परेशान रहती है काफ़ी ज़्यादा, और दिन प्रतिदिन बीतते जा रहे हैं। पब्लिशिंग हाउस जितने भी है वो सब उसको प्रेशर डाले कि तुम कहानी दोगी भी या नहीं, है पर हम किसी और राइटर के साथ आगे बढ़ें। वो बहुत परेशान है लाइफ में लेके कि मैं करूँ तो क्या करूँ। एक दिन दोपहर के टाइम पे, वो अनयूजुअल टाइम पे, वैसे वो कभी दोपहर को निकलती नहीं है, दोपहर के टाइम पे बाहर वॉक करी होती है एंड उसको एक कैफे दिखता है। कैफे में जाकर बैठ जाती है, अपने लिए कुछ कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर करती है एंड ऑब्जर्व करी तो लोगों को आसपास देख रही होती है, सोच रही मैं कहानी आगे कैसे लिखूँ। वहीं पे उसको एक इंसान मिलता है जिसका नाम होता है अमित। एक्चुअली उस कैफे में ना जगह भरी पड़ी होती है, तो सिर्फ इकलौती माया की टेबल थी जहाँ पे जगह थी। तो अमित पूछता है कि डू यू माइंड इफ आई जॉइन यू। और मैं कहती है शॉप प्लीज, आके बैठ जाइए। एंड अमित और माया बैठते हैं एंड दोनों अपने प्रोफेशन के बारे में बताते हैं। तो माया पूछती है कि आप करते क्या हैं। तो अमित बताते हैं कि वो जर्नलिस्ट हैं और वो दुनिया भर में घूमते हैं। वो ट्रैवल जर्नलिस्ट हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग कहानियाँ नोटिस करते हैं, लिखते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं। और फिर पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। तो माया बताती है मैं कहानीकार हूँ, नॉवलिस्ट, मैं कहानी लिखती हूँ। मतलब कमाल है, मैं भी इनडायरेक्ट वे में कहानी ही ढूंढ रहा हूँ और आप कहानियाँ लिखती हैं। तो अमित पूछता है कि चलिए फिर बताइए क्या दिक्कत क्या है आपकी लाइफ में। तो पता नहीं, मैं काफ़ी लंबे टाइम से कहानी लिखना चाह रही थी बट मुझे मिल नहीं रही है कुछ। अमित अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता है, वो जब पेरू गया था, एंड कहता है कि अगर आपको एक्सपीरियंस पसंद आए तो प्लीज़ आप डेफिनेटली इसको अपनी कहानी में इंक्लूड करिए। एंड वो कहानी इतनी ज़्यादा पसंद आती है उसको, माया को, कि वो उसी कहानी के हिस्से को लेकर थोड़ा फिक्शनलाइज करके एक नॉवल लिख देती है। एंड कमाल की बात ये, नॉवल हिट भी होती है और बेस्ट सेलर भी बनती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात ये थी कि वो अमित से दोबारा कभी जिंदगी में मिली नहीं, माया, और नंबर भी एक्सचेंज नहीं किए। अब माया अक्सर ये सोचती थी कि कहानी का श्रेय तो ऑफकोर्स अमित को जाता है, ऑल्दो उसने क्रेडिट्स वगैरह दिए थे बुक में, लेकिन उसे दोबारा कभी मिल नहीं पाई। वो किस्मत की बात होती है जब उसका एक जगह बुक लॉन्च होता है, मतलब बुक लॉन्चेस मल्टीपल होते हैं ना, तो एक जगह बुक लॉन्च होता है, वहाँ पे अमित उसको मिल जाता है और उसके साइन करवाने के लिए कहा जाता है। और माया अमित एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश होते हैं, स्माइल करते हैं, अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं एंड जो भी इन द फ्यूचर था मे बी दे कम इन रिलेशनशिप। तो यहाँ पे माया सोचती है कि शायद अगर अमित मुझे नहीं मिला होता है, फिर मैं उस दिन उस कैफे में नहीं गई होती, तो मैं कहानी नहीं लिख पाती, क्योंकि मुझसे बेटर राइटर्स हैं। लेकिन ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो लिख ही नहीं पाई थी, मेरे ब्लॉग, मैं तो राइटर्स ब्लॉग चल रहा था। तो यहाँ पे शायद डेस्टिनी ने एक रोल प्ले किया, यूनिवर्स ने एक रोल प्ले किया था, क्योंकि उसकी लाइफ में उसको बड़ा एक बेस्ट सेलर बनना था। शायद उस दिन उसके दिमाग में आया कि दोपहर कैफे चल जाती है, और वहाँ पे टेबल भी भरी पड़ी थी, अमित को जगह मिली और अमित वहाँ पे आके बैठ गया। कोइंसिडेंसेस मे बी। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको कहानी सुनाता एक लड़के के बारे में। यहाँ पे लड़के का नाम फिर से एक अमित है और दूसरा लड़के का नाम है अरुण। अमित और अरुण दो दोस्त हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ खास दोस्त नहीं, क्लासमेट्स मान लीजिए। जो अमित वो क्लास का टॉपर है और अरुण जस्ट एवरेज है। अमित क्लास में पढ़ाई वगैरह करके, स्कूल करके आईआईटी में पहुंच जाता है। आईआईटी के बाद फिर मे बी माइक्रोसॉफ्ट में बड़ी जगह जॉब ले लेता है, उसका पैकेज भी करोड़ों का है। वहीं पे जो ऑन द अदर हैंड अरुण जो है वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता, ठीक ठाक पढ़ाई करता है। एंड जो से कॉलेज में दोस्त बनते हैं अमन नाम का। तो अमन और अरुण की कुछ खास प्लेसमेंट होती नहीं, अपनी जॉब का बड़ा जो जॉब लगती है ना, बड़े परेशान रहते हैं। 3.5 लाख रुपए की जॉब लगी होती है साल की। तो सोचते हैं हम करें क्या, ऐसा खुश नहीं है यार। तो उनके पास कुछ आइडिया आता है और उस आइडिया पे काम करते हैं। वो एक अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा, वो उनका स्टार्टअप होता है, बहुत बहुत बड़ा हो जाता है, बिलियनियर बन जाते हैं वो। तो अब यहाँ पे कमाल की बात ये है कि एक्चुअल लाइफ में अमित ने अच्छा किया, पढ़ाई लिखाई करके आईआईटी पहुंचा माइक्रोसॉफ्ट में, या फिर अरुण और अमन ने, जो कि लाइफ में जस्ट नॉर्मल एवरेज किड्स थे, जॉब 3.5 लाख की और फिर बाद में बिलियनियर बन गए। तो डेस्टिनी ने तो अपना रोल प्ले किया। अमित ने भले ही हार्डवर्क किया पढ़ाई वगैरह में, लेकिन स्टिल लाइफ में तो आगे अरुण और अमन निकल गए ना। एक और स्टोरी आपको बताता हूँ। सो मान लीजिए एक कपल है, लड़की का नाम है सोनिया, लड़के का नाम है राज। राज और सोनिया काफ़ी दूर से प्यार करते हैं और एक पार्टी मिला था, म्यूचुअल फ्रेंड्स में मिलाया था, दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं, दोनों से बहुत प्यार करते थे। पर जो राज था ना, वो ज़्यादा जॉब वॉब करने का शौक था नहीं उसको।
वो फ्रीलांस वर्क में ज़्यादा खुश था अपनी लाइफ में। सोनिया कहती थी कि यू शुड डू जॉब करनी चाहिए, मम्मी पापा शादी नहीं कराएंगे, करो 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 करो। राज कहता है हाँ ठीक कर लेंगे। एक दिन पता चलता है कि सोनिया की तो शादी तय हो गई, और जब पता चलता है कि शादी तय हो गई, वो एड़ी चोटी का जोर लगाता है एक अच्छी जॉब सिक्योर करने में। उसको टाइम लगता है, लेकिन वो एक जॉब पा लेता फाइनल जहाँ पे उसका पैकेज वगैरह अच्छा है। लेकिन बाय द टाइम सोनिया की शादी हो जाती है और सोनिया लाइफ से चल जाती है। अब राज लेकिन एक अच्छी जॉब में है, जॉब में खुश है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी अच्छी है, नाम भी कमा रहा है, प्रमोशन भी मिल रहा है, एंड मे भी कंपनी का सीईओ भी बन जाता है। और फिर उसकी लाइफ में कोई बेटर लड़की आती है जिसका उसकी शादी होती है, एंड ही इज़ मच मोर हैप्पी नाउ। एंड वो सोचता है कि अगर मेरी लाइफ में सोनिया नहीं आती, मुझे पुश नहीं करती जॉब में आने के लिए, एंड मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो यहाँ पे भी डेस्टिनी ने अपना रोल प्ले किया। शायद वो इंसान सोनिया उसकी लाइफ में आनी थी जिसकी वजह से वो शायद वहां तक पहुंच पाता। इसके बारे में मैंने पढ़ा था सोल कॉन्ट्रैक्ट, कि जब हम ह्यूमंस अर्थ पे आ रहे होते हैं तो हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आत्माओं के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि जब आप अर्थ पे जाएंगे तो मैं आपकी इनडायरेक्ट वे में हेल्प करूंगा, क्योंकि आपने मे भी पिछली लाइफ में मेरी हेल्प करी थी, कर्मा की आप कुछ कार्मिक कनेक्शन हो गया। तो सोनिया का रोल इतना था कि वो राज की हेल्प करके चल जाएगी अपनी लाइफ, उसकी लाइफ से। राज भले दुख हुआ, रोया, वो उसका शादी हो गई, सोनिया के बाद दुख हुआ, लेकिन एट द एंड वो अपनी जगह पे पहुंचा, नाम वाम कमाया, उसका एक बेटर पार्टनर भी मिल गई। तो राज अब बहुत सालों के बाद इस चीज का रिग्रेट नहीं करता, वो खुश है कि जो वो अच्छे के लिए हुआ। तो ये कुछ यहाँ पे कहानियां हैं जहाँ पे कोइंसिडेंसेस काफी ज्यादा देखे जाते हैं। एंड डेफिनेटली आपके दोस्त, आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिनको आपको लगता होगा अगर ये नहीं मिला तो शायद मैं लाइफ में यहाँ नहीं पहुंच पाता, या फिर मेरे से शादी नहीं होती मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। तो कई बार हम उनको कह सकते हैं कि बेकार की चीजें, शायद ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन कितने ज्यादा कोइंसिडेंसेस पे हम बिलीव करें। कोइंसिडेंसेस की भी तो एक सीमा होती है ना, एक लिमिट होती है ना, हर चीज इत्तेफाक नहीं होती है, या फिर हर चीज एक्चुअली डेस्टिनी है, हर चीज एक प्लान्ड है। आपकी लाइफ में तब होना था, इसलिए चीजें हुई हैं। यहाँ पे ये नहीं कि आपके पास फ्री विल नहीं है, फ्री विल है, आपके पास एक कॉन्शियसनेस है सही और गलत का फैसला करने में। और अगर आप सही रास्ते पे चलते हैं तो डेस्टिनी अपना रोल प्ले करेगी अच्छी तरीके से। आप गलत रास्ते चूज करते हैं तो भी डेस्टिनी अपना रोल प्ले करेगी गलत वे में। हो सकता है जब हम अर्थ पे जन्म लेते हैं तो हमको दो रास्ते मिलते हैं। आपने लाइफ में अच्छे डिसीजन लिए तो आपकी लाइफ में अच्छा होगा, दुख भले ही आपको मिलेगा स्टार्टिंग में ब्रेकअप वगैरह, लेकिन आप एट द एंड अच्छी जगह पहुंचेंगे। सेकंड, आपकी डेस्टिनी आपको लेके जाएगी जो दूसरी चॉइस है कि आप चीट करेंगे या लोगों को परेशान करेंगे, आप खुश होंगे लेकिन आगे की लाइफ आपकी दुख वाली होगी, परेशानी वाली होगी। तो डेस्टिनी दो हो गई, एक अच्छी डेस्टिनी जहाँ पे आपने अच्छे काम किए, दूसरी बुरी डेस्टिनी जहाँ पे आपने बुरे काम किए, और उसके रिपरकशंस आपको दोनों केस में आपको झेलने पड़ेंगे। अब जो हम कोइंसिडेंटली लोगों से मिलते हैं, इसके बारे में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एल्बर्ट बैंडूरा का ये कहना है कि अनएक्सपेक्टेड मीटिंग कुछ लोगों से ना हमारी लाइफ ट्रैजेक्टरीज कंप्लीटली बदल देती है, शायद लीडिंग टू न्यू रिलेशनशिप्स या फिर नए करियर पाथ्स, जैसे माया के साथ हुआ, या फिर सोनिया और राज के साथ हुआ, या फिर जैसे अमित, मैंने आपको पता क्लास का टॉपर था, अरुण और अमन दोस्त बाद में जाके बने, लेकिन उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। तो लोगों का एक दूसरे से मिलना कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन डेस्टिनी ने अपना रोल प्ले किया कि आपको उनसे मिलवाया, क्योंकि आपका एजेंट यहाँ पहुंचना था। इसलिए कभी कभी कहते हैं कि लक जैसी चीज कभी कभी हार्ड वर्क भी बीट कर देती है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं ना कि मैं तो इतना हार्ड वर्क करता हूँ, इतना हार्ड वर्क करता हूँ, मैं इतना हार्ड वर्क, बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन, मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, मैं सुबह इतने बजे उठ जाता हूँ, उतने बजे उठ जाता हूँ। हार्ड वर्क हर कोई करता है अपनी लाइफ में, आप और मैं भी कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब करने वाले भी कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है हार्ड वर्क, हर कोई कर रहा है। आपको कैसे पता है कि आप ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं? जितने भी लोग ऐसे कमेंट करते हैं, सबकी लाइफ अपनी है, लेकिन हर किसी को तो कुछ नहीं मिल पाता ना, हर किसी को सब कुछ नहीं मिल पाता। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं पर इतना कमा नहीं पाते हैं, ज्यादा हार्ड वर्क करते होंगे। फिर यहाँ पे एक डेस्टिनी, एक लक आ गया ना, जहाँ पे डेस्टिनी ने उस इंसान को सही जगह पहुंचाया, वो अमीर बन गया, और फिर वो कमेंट कर रहा है कि मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ। आप कैसे पता कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं? आप कर रहे हैं, लेकिन किससे कंपैरिजन में? आपकी अपनी लाइफ है, और अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप किससे कंपैरिजन करेंगे? किस से कंपैरिजन करेंगे? 8 बिलियन है हम अर्थ पे, हर कोई अपनी लाइफ में एक रेस में लगा हुआ है। बट कभी कभी ऐसी चीजों को सोच के लगता तो है कि शायद लक, डेस्टिनी, फेट जैसी चीजें हैं, क्योंकि कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1.5 साल की चीज के लिए ट्राई करता हूँ, वो चीजें वर्कआउट नहीं है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मैं 1.5 साल, 1.5 years आई ट्राइड अ लॉट फॉर समथिंग, मैंने बहुत मेहनत करी, नहीं हो पाया, क्रैक नहीं हो पाया। फिर रैंडमली अपने आप मेरे पास कॉल आ गई, जहाँ पे मैंने अप्लाई भी नहीं किया था कि आपकी लाइफ में चीज हो गई है। मैंने अप्लाई नहीं किया था उस चीज के लिए, ये हो गई लाइफ में। ये अपना पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूँ।
तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, मेरा हार्ड वर्क तो फिर वेस्ट रहा, क्योंकि वो लाइफ में अपने आप बिना मेहनत करे चीज़ हो गई। वो मैंने अप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो अपने आप हो गया। इन चीज़ों को सोच के लगता है कि क्या करें हम लाइफ को लेके। और हार्ड वर्क भी शायद कुदरत आपको करवा देती है, आपको सही जगह पहुंचा के। आपका आप में पैशन अपने आप फिल इन हो जाता है। आपके पास आइडिया आया, आपको स्टार्टअप चलने लगे, आप में पैशन आ गया, आप हार्ड वर्क करेंगे। आपका आइडिया मजा नहीं आ रहा, पैशन नहीं है, तो आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो आपकी डेस्टिनी भी आपसे हार्ड वर्क करा देती है। सो ये कुछ थॉट्स थे जो कि आपके साथ में शेयर करना चाहता था। अपने थॉट्स प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर करिए। कुछ आपके एक्सपीरियंसेस हो तो वो भी जरूर शेयर करिए। एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।